दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2022 में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। टोटल 7 एमसीक्यू वर थे। सो मंजिलें मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इट इज रिलेटेड टू होली LLB2 नहीं, जो पूछा गया था वो था कि लीडिंग क्वेश्चन जो कोर्ट में पूछे जाते हैं वो अलाउड ड्यूरिंग, कब अलाउ किए जा सकते हैं कि कब आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन पहले तो क्या है, तो इट इज कि अगर आपको किसी ने पूछा कि ये वीडियो आपको पसंद आया ना, है ना, यू लाइक दिस वीडियो आरंट यू, ये टाइप के जो क्वेश्चन है जहां पर आप मतलब आपको ऐसे इम्प्लाइड किया जाता है, वो वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसको लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। तो इट इज अलाउड ड्यूरिंग, कब अलाउ किया जाता है, तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन, तब लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड। अभी यही क्वेश्चन के अलग अलग कौन से ऑप्शन थे वो हम एक बार देख लेते हैं। तो अलग क्वेश्चन में एक था डाइंग डिक्लेरेशन। अभी डाइंग डिक्लेरेशन हम सबको पता है कि जब आदमी की मौत हो रही है तब लास्ट मिनट पे जो वो डिक्लेरेशन उसका जो होता है उसको बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो उस टाइम पे लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते। देन एग्जामिनेशन इन चीफ या डायरेक्ट एग्जामिनेशन बाय द पार्टी। अगर डायरेक्ट एग्जामिनेशन हो रहा है कहीं पर भी तो वहां पर भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते अनलेस एंड अनटिल कि जज बोल रहा है कि जो अपन के जो हॉस्टाइल है, अपन के जो विटनेस है इट इज हॉस्टाइल। तो अगर विटनेस इज हॉस्टाइल एंड जज बोल रहा है तो ही डायरेक्ट एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन री एग्जामिनेशन जब हो रहा है तब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। डाइंग डिक्लेरेशन, डायरेक्ट एग्जामिनेशन बाय द पार्टी एंड री एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें के दौरान लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। पूछे जा सकते हैं कब? क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम। देन सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये जो हमारा सर्जन बंदा है जिसके हाथ में आपको दिख रही है अल्कोहल की बोतल, तो ये अल्कोहलिक सर्जन है जो ओटी के दौरान उसके जो हाथ है वो कांप रहे हैं, हैंड उसके शेकिंग हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट पुल हो रहे हैं, और उसने क्या कर दी, पेशेंट की एक जो आर्टरी थी वो कट कर दी, तो पेशेंट हो गया है कलेप्स। तो अभी ये वाला जो नेग्लिजेंस होगा इसको क्या बोलेंगे, देख लो आप। एक बार सर्जन को देख लो, अल्कोहल की बोतल हाथ में है, शेक कर रहे हैं, तो इट इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अभी क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या है, तो कि डॉक्टर लेक्स द ग्रॉस स्किल में अगर कहीं पर भी ऐसे डॉक्टर लेकिंग करता है वाइल ट्रीटिंग द पेशेंट एंड सीरियस इंजरी हो जाती है, तो दैट इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अभी अदर ऑप्शन क्या थे ये वाले क्वेश्चन में, एक था कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो इसके दौरान क्या होता है कि डॉक्टर के भी कुछ गलती होती है, देन पेशेंट के भी कुछ गलती होती है, बट डॉक्टर इन द पेशेंट है वो था नेग्लिजेंट, तो इसमें आ सकते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। जैसे कि डॉक्टर ने कोई इंस्ट्रक्शन ऐसे दी है पर पेशेंट फॉलो करना भूल गया है, तो दैट इज द नेग्लिजेंस बाय द पेशेंट। तो कंट्रीब्यूटरी जब नेग्लिजेंस आता है तो इट इज डिफेंस फॉर द डॉक्टर इन द सिविल कोर्ट, कि डॉक्टर के लिए अच्छा है क्योंकि पेशेंट भी भूल गया है, तो डॉक्टर को खुद को अगर कोई केस में खुद को बचाना है तो ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, इट विल हेल्प एस डिफेंस की तरह वो काम आएगा। देन डाइकोटोमी अनदर ऑप्शन था। तो डाइकोटोमी क्या है, इट इज अनइथिकल एक्ट। अनइथिकल एक्ट किसका है कि क्या हो रहा है कि फिजिशियन ले रहा है या दे रहा है कोई भी गिफ्ट ले या दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पेशेंट रिफर कर रहा है टू ट्रीटमेंट या प्रोसीजर के लिए, वो किसी और को पेशेंट को रिफर कर रहा है, उसके लिए वो कोई चीज दे रहा है या ले रहा है, तो इट इज डाइकोटोमिक, इट इज अनइथिकल एक्ट। देन अनदर ऑप्शन वाज थेराप्यूटिक मिसएडवेंचर। थेराप्यूटिक मिसएडवेंचर क्या है कि अनइंटेंशनल एक्ट की वजह से डेथ हो गई है पेशेंट को, तो दैट इज थेराप्यूटिक मिसएडवेंचर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इट इज लाइक दिस कि पीएम हो गया है एक पेशेंट का, वहां पर ये जो लाइगेचर मार्क दिख रहा है गले पे, तो लाइगेचर मार्क जो है वो कैसा है, तो कंप्लीटली एनसर्कलिंग लग, कंप्लीटली नेक को एनसर्कलिंग कर रहा है, देन हॉरिजॉन्टल एंड बिलो थायराइड के नीचे है वो, एंड नॉट ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। तो कॉज ऑफ डेथ क्या होगी, बोलिए क्या हो सकती है कॉज ऑफ डेथ?
तो इस पे है ना गुजराती लैंग्वेज में एक नॉवेल भी है इसके ऊपर, ये वाले जो है उसको बोले पीला रुमाल की गांठ, ऐसे करके नॉवेल है जहां पर ऐसे करके जो डाकू लोग हैं वो लोगों को मारते हैं। तो इट इज लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन, लाइगेचर के से स्ट्रेंगुलेट कर रहे हैं। तो अभी अनदर ऑप्शन क्या था, एक था थ्रॉटलिंग। अभी थ्रॉटलिंग क्यों नहीं है ये, तो थ्रॉटलिंग या मैन्युअल स्ट्रेंगुलेशन, उसमें क्या होता है कि कंप्रेशन ऑफ द नेक बाय द ह्यूमन से कंप्रेशन होता है। देन तो थंब इम्प्रेशन है, फिंगर मार्क्स, वो तो रह जाते हैं थ्रॉटलिंग में। देन दूसरा है गैगिंग। गैगिंग में क्या करते हैं, क्लोजर ऑफ द माउथ करते हैं, फोर्सिबल कुछ कपड़ा या कुछ डाल के माउथ एंड नोज क्लोज कर देते हो, तो वो हो रहा है गैगिंग। देन जो है हैंगिंग, जिससे हमें डिफरेंशियल करना होता है। हैंगिंग में क्या रहता है कि पूरा लिगेचर मार्क नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो बॉडी है इट इज सस्पेंडेड अबाउ से सस्पेंडेड, सस्पेंशन है कुछ, इसलिए इनकम्प्लीट एंड ऑब्लिक लाइगेचर मार्क रहेगा। एंड जो लाइगेचर होगा इट इज हायर बिलो द चीन, बिलो द चीन एंड लेरिंग्स, वो थोड़ा हायर होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया था दैट इज इन द थायराइड दिया गया था, तो वो थोड़ा नीचे था। देन सलाइवा ड्रिबल्स बाय द माउथ, इन हैंगिंग सलाइवा ड्रिबल्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमें हिस्ट्री दी गई थी नो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, एंड जो लाइगेचर मार्क था वो कंप्लीट था एंड इट इज अराउंड थायराइड था वहां पर, इसलिए ये हैंगिंग नहीं था। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था वो था लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये वाली इमेज आप एक बार याद कर ले। ये वाली इमेज से आपको बहुत सारा मतलब याद ही रह जाएगा कि देखो यहाँ पर पेशेंट के हेयर लॉस हो रहे हैं, सारे हेयर लॉस हो रहे हैं, और पेशेंट की जो आईब्रोज है, आईब्रोज दिख रही है नहीं, इतनी अच्छे से तो दिख नहीं रही है। तो कंप्लेन, पेशेंट की कंप्लेन है हेयर लॉस एंड लॉस ऑफ आईब्रोज ऑन द लेटरल साइड। अगर लेटरल साइड वाली ये वाली आईब्रो हो रही है, अगर लॉस हो रही है, एंड बिहेवियर एंड नेल चेंजेस भी है इन एडिशन, तो कौन सा पॉइजनिंग होगा? तो इट इज थेलियम। थेलियम है, थैला, हेयर से भरा हुआ थैला गुम हो गया है, इसलिए हेयर लॉस हो रहा है किसमें, थेलियम पॉइजनिंग में। तो कौन से पहले तो इंडस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, तो ग्लास इंडस्ट्री है, रोडेंटिसाइड है, पेस्टिसाइड, ये सारी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। देन हेयर लॉस कब तक होगा, तो थेलियम पॉइजनिंग के 2 वीक्स के बाद, आफ्टर 2 वीक्स हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा। फिर मीज लाइन दिखती है ना नेल्स पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखती है, इट इज ऑल्सो सीन इन द आल्डरिच मीज लाइन जो दिखती है वो आर्सेनिक पॉइजनिंग में दिखती है। यहाँ पर जो मीज लाइन यहाँ पर भी दिखेगी नेल्स में, नेल चेंजेस होगा। देन मैक्यूलोपैपुलर रैश इन द बटरफ्लाई मैनर, और कहाँ पर बटरफ्लाई रैश होता है, एसएलई में भी बटरफ्लाई रैश होता है फेस पे, तो यहाँ पर भी मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है इन बटरफ्लाई मैनर। तो अभी ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट होगी स्टमक वॉश करेंगे, देन पोटेशियम आयोडाइड, एक्टिवेटेड चारकोल, देन हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, डायोलिसिस भी करवा सकते हैं। तो ये हेयर लॉस याद रखना है कि हेयर लॉस एंड अगर लेटरल आईब्रो अगर लॉस हो रही है, तो किसी ने थैले में पैक करके आईब्रो रख दी है, तो यही सोचना है कि लेटरल लॉस ऑफ द आईब्रो इट इज ड्यू टू थैलियम पॉइजनिंग। देन अनदर ऑप्शन क्या आता है, एक था आर्सेनिक पॉइजनिंग। भाई आर्सेनिक पॉइजनिंग में ये वाली इमेज देख लो, ये वाली जो इमेज है कॉलेरा लाइक इलनेस होती है आर्सेनिक में चलिए सी से याद रखना है कि कॉलेरा लाइक होता है, एंड ए से तो आल्डरिच मीजलाइन जो हमने बोल दी पहले, इसमें ब्लैक फुट डिसीज होता है। देखो ये सारे हाथ और पैर है वो काले पड़ गए हैं, इसमें न्यूराइटिस भी होता है, एंड द ट्रीटमेंट इज बाल एंड सक्सीमर, DMSA, इट इज द ट्रीटमेंट फॉर द arsenic poisoning. Then another option was, तो देखो another option it is very interesting to see कि देखो पिंक कलर के बारबी टाइप के पेयर हो गए, बारबी लेग्स, पिंक डिसीज भी बोलते हैं, मर्क्यूरी पॉइजनिंग। मर्क्यूरी है वो किसको अफेक्ट करता है, इट विल अफेक्ट ग्लूटाथायोन मेटाबॉलिज्म। डिप्थेरिया लाइक मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग में कोलेरा लाइक होता है, एंड मर्क्यूरी पॉइजनिंग में डिप्थेरिया लाइक मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाता है। एंड पिंक डिसीज बोलते हैं, मिनामाटा डिसीज भी बोलते हैं, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी होती है, ट्रेमर्स होते हैं, सलाइवेशन, ये सब होता है मर्क्यूरी पॉइजनिंग में। एंड ट्रीटमेंट इज बाल एंड सक्सीमर, ये सारी है ट्रीटमेंट। देख लो पैर है पिंक, पैर अगर पिंक है तो उसने मर्क्यूरी पे चला होगा, ऐसा सोच लो बस। देन ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन चल रहा है पर उसका
अनदर ऑप्शन था, उसके ऊपर सेम एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन था कि लेड पॉइजनिंग है, किसी को प्लम्बिज्म या सेचुरिज्म भी बोलते हैं, उसमें इट विल इनहिबिट व्हिच एंजाइम, इट विल इनहिबिट द ALA डिहाइड्रेटेज एंजाइम, it will also inhibit the ferrochelatase, then pyrimidine 5 nucleotidase। ये सारे एंजाइम कौन से ALA डिहाइड्रेटेज, फेरोचेलेटेज एंड pyrimidine 5 न्यूक्लियोटाइडेस, ये सारे एंजाइम को अगर बंद करना है तो कौन करेगा, हमारा लेड पॉइजनिंग करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन अनदर यही एग्जाम में अनदर इंडिविजुअल क्वेश्चन था ये। तो इट विल कम्पीट्स विद द कैल्शियम। देन एक्यूट अगर पॉइजनिंग होगा तो GI, बोन मेरो, पेरिफेरल नर्व्स, ये सब को अफेक्ट होगी, और क्रॉनिक अगर पॉइजनिंग होगी तो CNS, किडनी, ये सब पर असर होगी। अर्लियर साइन ऑफ द लेड पॉइजनिंग इज फेशियल पेलर हो रहा है। देन बेसोफिलिक स्टिपलिंग प्लम्बिज्म में दिखती है, ब्लू गम्स दिखते हैं। देन कॉन्स्टिपेशन एंड रिस्ट ड्रॉप, ABCD है इसमें, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ब्लू गम्स, कॉन्स्टिपेशन, देन रिस्ट ड्रॉप ये। देन ट्रीटमेंट क्या रहेगी, ट्रीटमेंट इज कैल्शियम EDTA एंड सक्सीमल देना है। तो एक बार देख लो, ये इमेज किसकी है, इट इज ब्लू गम्स। देन ये जो है बर्टोनियन लाइन्स भी बोलते हैं इसको। देन बेसोफिलिक स्टिपलिंग, जैसे डॉटेड जो हो रहा है ना RBC के अंदर, दैट इज द बेसोफिलिक स्टिपलिंग। अनदर क्वेश्चन जो पूछा गया था, अनदर क्वेश्चन था कि पेशेंट टोल्ड बेनिफिट्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिस्टेक्टोमी। पेशेंट को बताया जा रहा है यहाँ पर कि देखो ये कॉम्प्लिकेशन है हिस्टेक्टोमी की, ये मतलब ये आपको फायदा होगा, ये इसका नुकसान है, तो मतलब आप रेडी है कि नहीं प्रोसीजर करवाने के लिए, और शी अग्रीज, वो हाँ बोलते हैं। तो ये इसको क्या बोलता है, डेफिनेटली इट इज ए कंसेंट, बट विच टाइप ऑफ कंसेंट, इट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि पेशेंट को पूरा इन्फॉर्म कर रहे हैं आप कि ये हो रहा है, बाद में ये हो रहा है, तो पेशेंट इज इन्फॉर्म्ड, इट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अभी जब आपने देखा होगा कि कई बार पेशेंट सैंपल के लिए लेबोरेटरी में आता है, लेबोरेटरी में आके तब वहां तो हम ये पूरा फॉर्म नहीं भरवाते पेशेंट से, बट इट इज इम्प्लाइड कंसेंट कि पेशेंट आ ही रहा है, उसके हाथ में वैक्यूटे है, वो अपना आर्म दे रहा है, सुई लगाने के लिए रेडी है, तो इट इज इम्प्लाइड कंसेंट। वहां पर हमें ऐसे साइन करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पेशेंट की हिस्टेक्टोमी हो रही है तो तब हमें जरूरत है इन्फॉर्म कंसेंट लेने की। तो अनदर ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, एक था इम्प्लाइड कंसेंट जो हमने बोल दिया कि नॉन रिटन पर एक्सप्रेसली स्टेटेड है, जैसे आर्म दे रहा है इंजेक्शन के लिए, दैट इज। अनदर क्वेश्चन जो था वो था कि ये जो आपको इमेज दिख रही है, यहाँ पर पेशेंट के हाथ में यहाँ सबसे यहाँ जो रेड है ना, वहां से खून निकल रहा है। अगर पेशेंट का ये खून निकल रहा है तो टाइप ऑफ द वुंड क्या होगा, पेशेंट ऐसे अपने डिफेंस में अगर कर रहा है, अगर अपने डिफेंस में अपनी बचाव के लिए कर रहा है तो इट इज डिफेंस वुंड। अब डिफेंस वुंड कब तक होगा, डिफेंस वुंड सीन इन द होमिसाइड या सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब में होता है डिफेंस वुंड। देन द लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि ऐसे इमेज दी गई थी बुलेट एंड पिस्टल की इमेज दी थी। तो बुलेट अगर स्किन में जा रही है तो वो गन कौन सी यूज की गई है, एंड द रेंज ऑफ द वुंड, रेंज क्या है उस वुंड की। तो द पाउडर बर्न दिख रहा है अराउंड द शॉट, अगर पाउडर बर्न दिख रहा है अराउंड द शॉट देन दैट इज near shot and by the pistols। नियर शॉट किसको बोलेंगे, अगर 16 सेंटीमीटर के अंदर किसी को शॉट लगाए तो दैट इज नियर शॉट बोलेंगे। अभी पाउडर बर्न और नियर शॉट ये सब को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि देखो एजिस जो है वुंड की, एजिस एक बार देख लो तो इट इज लैसरेटेड, इन्वर्टेड एंड नैरो जोन ऑफ द एब्रेजन है बीच में, एंड सर्कुलर एंट्री माउंट है विद द सेम साइज ऑफ द बुलेट, सेम साइज का वुंड है, तो दैट इज नियर शॉट बाय द शॉर्ट पिस्टल है। तो अनदर ऑप्शन क्या था, एक था इंटरमीडिएट रेंज। अब इंटरमीडिएट रेंज क्या है, 7 फीट 6 फीट का, तो मतलब कोई इंसान है 6 फीट का, 7 फीट से कोई इतनी दूरी से अगर कोई मार रहा है किसी को तो रेड होल बन जाएगा, पर और वहां पर बर्निंग या टैटूइंग नहीं होगा इंटरमीडिएट रेंज में। देन क्लोज शॉट मींस 5 to 8 सेंटीमीटर से अगर कोई दे रहा है वहां पर सारा होगा, बर्निंग, सिंजिंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग, ये सब किस में होगा, क्लोज शॉट में। क्लोज शॉट एंड कॉन्टैक्ट शॉट,
ये सब अलग अलग है, क्लोज शॉट अलग है, कॉन्टेक्ट शॉट अलग है, नियर शॉट अलग है, ये इंटरमीडिएट रेंज सारा अलग है। क्लोज शॉट में 5 to 8 सेंटीमीटर रहेगी। कॉन्टेक्ट में क्या रहता है, सीधी गन स्किन के कॉन्टेक्ट में ही रहती है। क्लोज शॉट में ये सब दिखाई देगा, बर्निंग, सिंजिंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग, ये सब दिखाएगा। पाउडर बर्न किस में दिखेगा, पाउडर बर्न विल बी सीन इन द नियर शॉट। ओके, तो which cartoon is this? The person is taking the gun. So comment में आप बता सकते हो। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।